हेलो दोस्तों, आज के फोरम में हम लोग कवर करेंगे कंपोजिट रोल कैसे बनाया जाता है। हालांकि हर किसी को सिंगल रोल से कंपोजिट रोल कैसे बनाना है इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से पता है। जिन किसी को सिंगल रोल से कंपोजिट रोल कैसे बनानी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग का प्लेलिस्ट फॉलो करिए, कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। बट आज का जो फोरम है थोड़ा सा एडवांस है। डिराइव्ड रोल से कैसे कंपोजिट रोल बनानी है, वो भी SAP S/4HANA 2022 एनवायरमेंट में, उसके ऊपर हम लोग कंप्लीट नजर डालने वाले हैं। बिगिनिंग टू लेके एडवांस लेवल तक चेक करने वाले हैं। इसी में हम लोग ये भी बताना चाह रहे हैं, जिस किसी को डिराइव्ड रोल बनानी कैसे है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आई बटन या प्लेलिस्ट फॉलो करिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरव्यू क्वेश्चन के सहित, एंड उसमें भी हम लोग ये एलैबोरेट किए हैं क्या क्या ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आता है या रेगुलर मिस्टेक एक जॉब सीकर्स या प्रैक्टिशनर करते रहता है। चलिए लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को प्रिसाइसली हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं। पहला सेक्शन है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। दूसरा सेक्शन जो है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इन SAP S/4HANA सिस्टम। जब भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उस टाइम हम लोग नजर डालेंगे कि क्या मेजर एंड माइनर मिस्टेक होता है जिसके वजह से एक परफेक्ट रोल क्रिएट नहीं हो पाता है या मिसिंग ऑथराइजेशन ग्रांट नहीं होता है। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है वो बहुत ही मेजर पार्ट है, वो है इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। चलिए एजेंडा के ऊपर ध्यान देते हैं एंड पहला एजेंडा के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सो पहला एजेंडा जो है ये है प्री रिक्विजिट। हम लोग समझेंगे कि क्या प्री रिक्विजिट है फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी। तो सेकेंड एजेंडा है ये कंपोजिट रोल क्रिएशन का प्रोसेस के ऊपर समझेंगे, क्या कंपोजिट रोल प्रोसेस होता है या क्या हम लोग माइलस्टोन फॉलो करते हैं एक कंपोजिट रोल को क्रिएट करने के लिए। पहला और सेकंड एजेंडा डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एजेंडा नंबर 3, 4, 5 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके ऊपर नजर डालते हैं। सो एजेंडा नंबर 3 जो है, जो थर्ड स्टेप में हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ये है जनरल मिस्टेक। जेन्युइनली हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते रहते हैं एंड DB रिलेटेड एक्टिविटीज भी हम लोग आज इसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं। चलिए चौथा स्टेप के ऊपर ध्यान देते हैं, यह है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। वो भी S/4HANA का सिस्टम में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करेंगे। एंड जो माइलस्टोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है फाइनल स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशंस। इसमें इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बिगिनर्स, मिडिल लेवल एंड एक एक्सपर्ट मतलब एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी जरूरत है एंड वो जॉब सर्च कर रहा है तो इसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट इसको शुरू से लेके एंड तक पेशेंसली देखिए, यू विल गेट ए सक्सेस डेफिनेटली एंड डोंट गो फॉर द अदर वीडियोस एट ऑल। वी विल गिव यू द 100% guarantee. So let's move ahead for the milestones. So milestones is also being divided into 5 different parts as like the agenda. चलिए पहला माइलस्टोन हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। पहला माइलस्टोन में हम लोग डिफाइन किए हुए हैं कि आइडेंटिफाई द रोल्स, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या डिराइव्ड रोल्स है एंड देन प्रिफरेबल ट्रांजैक्शन कोड व्हिच इज कॉल्ड द PFCG। थर्ड स्टेप्स में या थर्ड माइलस्टोन में जाएंगे वैलिडेट द नोमेनक्लेचर। एंड फोर्थ माइलस्टोन जो कि बहुत हाईलाइटेड माइलस्टोन है वो है DB में हम लोग चेक करेंगे वेदर दैट पर्टिकुलर रोल इज एग्जिस्ट और नॉट। एंड जो आखिर माइलस्टोन है, फिफ्थ माइलस्टोन है, इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे एक कंपोजिट रोल को। सो लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड SAP सिस्टम के ऊपर जंप करते हैं एंड वहां पर क्रॉस चेक करते हैं कि ये कैसे होता है एंड कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग SAP सिस्टम में आ गए हैं। आपके पास जो SAP यूजर ID एंड पासवर्ड रहेगा उसके थ्रू आप लॉगिन कर लीजिएगा एंड लॉगिन करके आप इसी तरह का इंटरफेस में आ जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग एक क्लाइंट का सर्वर में बैठे हुए हैं एंड प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाले हैं। सो जो ट्रांजैक्शन कोड हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द PFCG। दिस इज द ट्रांजैक्शन कोड थ्रू विच वी कैन डू ऑल द एक्टिविटीज और ऑल मेजर एक्टिविटीज। सो एंटर कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे डिराइव्ड रोल के ऊपर, क्योंकि डिराइव्ड रोल से ही हम लोग आज क्या करने वाले हैं, कंपोजिट रोल बनाने वाले हैं। सो हम लोग के पास 3 डिफरेंट डिराइव्ड रोल है। एक डिराइव्ड रोल जो है वो है हम लोगों का GMM जिसको आप जेड बोलते हो, ZMM, MDM, JM01। ZMM इट्स ए नोमेनक्लेचर, इनफैक्ट
दोबारा हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में बता दे रहे हैं। नॉमेनक्लेचर विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक स्टैंडर्ड एंड एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करने जाएंगे तो वहां पर नॉमेनक्लेचर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, एंड आप ये नॉमेनक्लेचर इंप्लीमेंटेशन के टाइम में भी इंपोज कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन टाइम में यूजर को पता नहीं रहता है या जो सर्विस रिसीवर्स को पता नहीं रहता है कि क्या नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, तो यहां पर आपका बीइंग ए कंसल्टेंट यू हैव टू प्ले ए मेजर रोल एंड गिव द proper direction to the users, so it will be help them in the part of SOD, segregation of duty. इनफैक्ट जिस किसी को सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डेफिनेटली हम लोग वीडियो रिलीज करेंगे। चलिए पहले फोकस करते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। GMM या ZMM जिसको बोलते हैं, ये मेरा मॉड्यूल है। G स्टैंड्स फॉर कस्टमाइज, M स्टैंड्स फॉर मॉड्यूल है, MDM मास्टर डेटा मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर डेटा गवर्नेंस, एंड JM01 इज फॉर द प्लांट। सो ये MM का कुछ सेट ऑफ मास्टर डेटा रिलेटेड ऑथराइजेशन है एंड जो कि इस डिराइव्ड रोल में हम लोग असाइन किए हुए हैं। चलिए डिस्प्ले करते हैं एंड सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रियली डिराइव्ड रोल है कि नहीं। इनफैक्ट डिराइव्ड रोल का जो कंप्लीट स्टडी एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसमें हम लोग बताते हैं कि डिराइव्ड रोल कैसे बनाया जाता है एंड मास्टर रोल से कैसे डिराइव्ड रोल को कन्वर्ट किया जाता है एंड इनहेरिटेड किया जाता है। इनफैक्ट उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि यस दिस इज ए डिराइव्ड रोल और नॉट। इनफैक्ट यहां पर हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं, डिराइव्ड रोल ऑफ MM मटेरियल मैनेजमेंट, ऑफ MDM फॉर प्लांट कोड JM01। इन स्पाइट ऑफ रिच ये तो एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है, बट डिराइव्ड रोल रियली है कि नहीं है उसको जानने के लिए आप हम लोग का आई बटन में वीडियो को फॉलो करिए, या आपके पास नॉलेज है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक डिराइव्ड रोल है। राइट नाउ इसमें यूजर का ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है एंड वर्कफ्लो भी मेंटेन नहीं किया गया है। सो हम लोग वर्कफ्लो के ऊपर अभी ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि ये डिराइव्ड रोल है एंड ये एक MDM के लिए बना है। इसमें क्या क्या अथॉरिटी है उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये अथॉरिटी जो है, आप मेनू सेक्शन में जाइए, इसको ड्रिल डाउन करिए। ड्रिल डाउन करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये MM01 का ही अथॉरिटी है एंड एक ही प्लांट के लिए हम लोग अथॉरिटी दिए हैं JM01 के लिए। चलिए उसी तरह और दो डिराइव्ड रोल ले लेते हैं, क्योंकि कंपोजिट रोल का मीनिंग ही कुछ अलग होता है। डेफिनेटली उसके बारे में भी क्लियरली हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरव्यू सेक्शन में। देयर इज ए पैनल, देयर इज ए सेक्शन विल बी कम इन दिस फोरम इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशंस। उस सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जो सेक्शन हम लोग का चल रहा है ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन है। चलिए यहां पर PP के लिए भी हम लोग वैसे ही बनाए हुए हैं, ZPP करके, एंड यहां पर डिस्प्ले कर लेते हैं। एंड PP का भी सर्टन ट्रांजैक्शन कोड का ऑथोरिटी हम लोग देके रखे हुए हैं। चलिए मेनू सेक्शन में चलते हैं एंड मेनू सेक्शन में जाने के बाद सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हैं। दीज आर द टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन कोड व्हिच इज ऑथोराइज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डिराइव्ड रोल। चलते हैं तीसरा ट्रांजैक्शन कोड के ऊपर, तीसरा रोल के ऊपर, उसमें भी देख लेते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन कोड का अथॉरिटी दिया गया है। अगेन PFCG में चल जाते हैं, बिगिनिंग टू एंड तक दिखाते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं QM क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल एंड अगेन फॉर डिस्प्ले। जब भी डिस्प्ले करेंगे तो यहां पर भी दिखेगा कि सर्टन ट्रांजैक्शन कोड का भी हम लोग अथॉरिटी देके रखे हैं। लगभग हर रोल में एक या दो का ट्रांजैक्शन कोड का अथॉरिटी हम लोग डाल के रखे हुए हैं। ये हो गया हम लोग के पास 3 डिफरेंट डिराइव्ड रोल्स है। अब ये 3 डिफरेंट डिराइव्ड रोल को लेके अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक कंपोजिट रोल बनाने वाले हैं। सेम हम लोग नॉमेनक्लेचर भी फॉलो करेंगे। अगेन न्यू सेशन खोल देते हैं। न्यू सेशन के बाद हम लोग ट्रांजैक्शन कोड में जाएंगे। ट्रांजैक्शन कोड क्या रहेगा? सेम ट्रांजैक्शन कोड रहेगा PFCG। तो चलिए PFCG डाल देते हैं यहां पर, प्रेस एंटर। नॉर्मल प्रोसेस, वेरी सिंपलेस्ट वे में बता रहे हैं। इनफैक्ट जिस किसी को इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन देखने के बाद किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम लोग का डेडिकेटेड टीम है, दे विल बी रेस्पॉन्सिव इमीडिएटली, दे विल बी रिजॉल्व योर प्रॉब्लम practically for practitioner, practically for the job seekers who are wanted to implement their systems by own or in their organization too। हर तरीके का हेल्प करेंगे। हम लोग के पास एक डेडिकेटेड टीम है जो कि इस तरीके का हेल्प करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड्स यहां पर क्या करेंगे, हम लोग डाल देते हैं एक नॉमेनक्लेचर। सो हम लोग क्या नॉमेनक्लेचर डालते हैं, जेड कंपोजिट COMP करके डाल देते हैं, लेकिन ये MDM के लिए है एंड JM01 प्लांट के लिए है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, दो तरीके का बटन आपको दिख रहा है, एक है सिंगल रोल, एक है कंपोजिट रोल, जहां पर हम अभी हाईलाइट कर रहे हैं एंड ये प्रेजेंटेड स्क्रीन में अवेलेबल है। सो कंपोजिट रोल की तरफ हम लोग क्लिक करेंगे। सो जहां हम लोग कंपोजिट रोल में क्लिक किए, सिस्टम विल बी अंडरस्टैंड एंड नेविगेट फर्दर टू क्रिएट ए कंपोजिट रोल। यहां पर एक चीज बता रहे हैं, काफी सारे इंटरव्यूअर्स एक क्वेश्चन यहीं पर भी पुट कर लेते हैं कि एक कंपोजिट रोल में कितना ड्राइव्ड रोल या सिंगल रोल असाइंड है, आप कैसे पता करोगे। डेफिनेटली पहले कंपोजिट रोल की तरफ ध्यान देते हैं एंड इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली हम लोग आंसराइज करके भी देखेंगे और हम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। चलिए यहां पर डिस्क्रिप्शन डालते हैं, कंपोजिट रोल COMPOSITE कंपोजिट रोल फॉर MDM ऑफ प्लांट JM01, ऐसे करके हम एक डिस्क्रिप्शन डाल दिए। यहां पर जो डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे एक वैलिड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एंड साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्शन आपका ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक भी होना चाहिए। एंड यहां पर लॉन्ग टेक्स्ट में भी आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। ये डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग टेक्स्ट में डिफरेंस यही होता है, डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क्रिप्शन डालते हैं जो कि एक आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड लॉन्ग टेक्स्ट क्या है, जो डिस्क्रिप्शन में आपका कैप्चर नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी और हिस्ट्रीज आप मेंटेन करना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हैं, तो यहां पर आप लॉन्ग टेक्स्ट में डाल सकते हैं। चलिए सिंपली सेव करते हैं एंड सेव करने के बाद दोबारा हम लोग क्या करते हैं, ये रोल वाला टैब में जाते हैं। अभी फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको प्रेजेंटेड स्क्रीन में दिख रहा है। ये रोल में हाईलाइट करने के बाद यहां पर हम लोग रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर या नेम, आप जो भी इसको बोलो उसको बोल सकते हो। सो यहां पर रोल नेम डालेंगे। कौन सा रोल नेम डालेंगे, ड्राइव्ड रोल नेम डालेंगे, नॉट ए सिंगल रोल, ड्राइव्ड रोल डालेंगे। सो ZMM _ MDM _ JM01 जो ड्राइव रोल अभी हम लोग बनाए हुए थे। सो एक डाल दिए यहां पर। सिमिलरली दूसरा वाला डालेंगे ZPP _ MDM _ JM01, दूसरा वाला डाल दिए और तीसरा वाला भी डालेंगे ZMM और G उसको बोलिए MDM _ JM01। सो यहां MM है, सो इसको क्या करना है, QM कर देते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के लिए। प्रेस एंटर। जहां आप एंटर करेंगे कुछ सर्टन चीज आप ऑब्जर्व करिए। यहां पर देखिए ये टिक मार्क हो गया है, ये राइट साइड में मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल आउट करता हूं तो यहां पर आपको दिखेगा ये जो एक्टिविटी है ये टिक मार्क हो गया, मतलब ये एनेबल हो गया है। ये रोल क्या है, ये तीनों जो डिराइव्ड रोल है ये अभी आपका असाइन हो गया है। कहां असाइन हो गया है, ये असाइन हो गया है आपका कंपोजिट रोल में। मगर यहां पर एक चीज इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड इन द सेंस क्या है, मैंने जैसे डिराइव्ड रोल में आपको बोला था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेड। सो इनहेरिटेड का फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूं। इनहेरिटेड इन द सेंस क्या है, जो नॉमेनक्लेचर है, तो फीचर्स है, तो फिजिबिलिटी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सीधा ट्रांसपोज हो जाता है कहां पर, कंपोजिट रोल में। चलिए इनहेरिटेड कैसे होता है और इनहेरिटेड नहीं होता है तो क्या चीज का इश्यूज आता है, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो आगे का वीडियो में जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं आप वैसे वैसे ध्यान दीजिए। ऐसे एक्सपेक्ट मत करिए कि वीडियो लिंगरिंग हो रहा है, बट आप ये एक्सपेक्ट करिए कि मैं सही से अभी पढ़ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा हूं। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप स्किप ना करते हुए शुरू से लेके एंड तक पेशेंसली उसको देखिए, एक बार देखिएगा और बिल्कुल डाउट आपका नहीं रहेगा, दोबारा आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं मिलेगा। चलिए इसको सेव कर देते हैं। तो सबसे पहले जब सेव कर दिए हम लोग आएंगे मेनू सेक्शन में। अब मेनू सेक्शन अभी तक आपका रेड कलर का दिख रहा है, क्यों, ये इनहेरिटेड नहीं हुआ है। कुछ ही देर पहले मैंने बोला था इनहेरिटेड होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है ये रोल यहां पर असाइन हो गया है, रोल एक्टिव भी दिख रहा है। मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको रोल वाला टैब में, ये यहां पर एक्टिव हो गया है,
बट ये इनहेरिटेड नहीं हुआ है। इसका जो फिजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका जो ऑथोराइजेशन है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर नहीं गया है, वो कंपोजिट रोल पे नहीं गया है। तो फिर ये कैसे जाएगा? हाउ इट विल बी ए इनहेरिटेड? ये इसका जो फिजिबिलिटी है, इसका जो एट्रीब्यूट्स है, इसका जो ऑथोराइजेशन ऑब्जेक्ट है, इसका जो ट्रांजैक्शन कोड हम लोग फैसिलिटेट किए हैं, ये कैसे आएगा, कैसे इंपोज होगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखिए इंपोर्ट मेनू, जहां पर मैं हाईलाइट अभी कर रहा हूं, प्रेजेंटेड स्क्रीन में आपको दिख रहा है। जस्ट स्क्रॉल इट। अब जहां स्क्रॉल करोगे, अभी तक मैंने स्क्रॉल नहीं किया है, फिर दोबारा मैं बता रहा हूं। यहां देखिए मेनू सेक्शन में आपको कुछ नहीं दिख रहा है। मेनू सेक्शन में आपको ना 3 रोल दिख रहा है, ना कुछ अलग दिख रहा है। बट जहां आप इंपोर्ट मेनू करेंगे, मैंने इंपोर्ट मेनू में अभी क्लिक किया, जहां इंपोर्ट मेनू करेंगे बाकी सारा चीज आपको ड्रिल हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको यहां पर एक दिख रहा है, एक बटन टाइप का। आप जहां इसको क्लिक करेंगे, आपका 3 डिराइव्ड रोल, जो 3 डिराइव्ड रोल्स था, वो तीनों डिराइव्ड रोल्स आपका यहां पर क्या है, ड्रिल डाउन हो गया है। इसको डबल क्लिक करेंगे या एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे कि और एक फोल्डर बन गया है। यहां पर एक फोल्डर बन गया है एंड इस फोल्डर के अंदर ये ट्रांजैक्शन कोड का अथॉरिटी है। हर किसी को या किसी को इस फोल्डर कैसे बनाना है, एक डिराइव्ड रोल के अंदर, सिंगल रोल के अंदर कैसे आपको फोल्डर बनाना है एंड फोल्डर के अंदर ट्रांजैक्शन कोड को कैसे असाइन करना है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए। हम लोग उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं एंड बना भी देंगे आपको, सो दैट ये आपको भी हेल्पफुल हो जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। बेनिफिट यही होता है, लेट सपोज आपके पास एक डिराइव्ड रोल है एंड इस डिराइव्ड रोल में आप चाहते हैं एक फोल्डर में एमएम का एमडीएम असाइन करेंगे, एमएम का एमडीएम का ट्रांजैक्शन कोड असाइन करेंगे, दूसरा ट्रांजैक्शन कोड आप असाइन करेंगे पीपी रिलेटेड वो दूसरा फोल्डर में। सो इजीली आपको बाइफरकेट हो जाएगा कि हाँ एमएम का कंटेक्स्ट इतना है, पीपी का कंटेक्स्ट इतना है, सीओ का कंटेक्स्ट इतना है, क्यूएम का कंटेक्स्ट इतना है। कंटेक्स्ट इन द सेंस क्यूएम का ट्रांजैक्शन कोड, इतना ट्रांजैक्शन कोड दिया हुआ है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि फोल्डर असाइन नहीं हुआ है। फोल्डर असाइन नहीं हुआ है मतलब ये सीधा क्या करेगा, जितना सारा ट्रांजैक्शन कोड है उसका लिस्ट डाउन करके दिखा देगा, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर करके दिखा देगा। सो कल के डेट में आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि नहीं मेरे पास कितना ऐसा ट्रांजैक्शन कोड उस पर्टिकुलर रिलेटेड है। अगेन फॉर द रिकॉन्सिलिएशन प्रोस्पेक्ट, इवैल्यूएशन प्रोस्पेक्ट या आइडेंटिफिकेशन प्रोस्पेक्ट इट विल बी ए हेक्टिक जॉब। हालांकि कर सकते हैं टेबल लेवल पे जाके सैनिटाइज करके, बट आप एक फंक्शनल है, आप एक टेक्निकल है एंड डायरेक्टली यहीं से देखना चाहते हैं, पीएफसीजी से देखना चाहते हैं, देन इट विल बी डिफिकल्ट बट इट विल बी मोर इजी। ओके, सो ये वाला प्रोसेस के लिए हम लोग ज्यादातर फोल्डर ही यूज करते हैं। इनफैक्ट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस किसी को रोल के अंदर में फोल्डर क्रिएट करके ट्रांजैक्शन कोड को असाइन करना है, मतलब हायरार्की मेंटेन करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए, डेफिनेटली हम लोग उसके लिए बनाएंगे। चलिए इसको सेव कर देते हैं। अब ये इनहेरिटेड हो गया है एंड ये सारा इंफॉर्मेशन आ गया है। उसी तरह इसको भी ड्रिल डाउन करिए, सो आपको क्या होगा कि क्यूएम रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगा। चलिए सेव करने के बाद अब क्या करते हैं, बैक करते हैं। नॉर्मली हम लोग जब भी बनाते हैं एक रोल, तब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोफाइल असाइन करते हैं। यहां पर देखिए प्रोफाइल का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यहां पर प्रोफाइल बनेगा ही नहीं। अब इसको सेव करके इस पर्टिकुलर रोल को एक यूजर के साथ असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू यूजर बनाते हैं एंड उसको असाइन करके समझ लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स और भी फॉलो करने वाले हैं। चलिए इसको एक न्यू यूजर कैसे क्रिएट करना है उसका भी प्रोसेस मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूं। इश्यू 01 ट्रांजैक्शन कोड में आप जाइए, सबसे पहले इश्यू 01D ट्रांजैक्शन कोड में डेफिनेटली जाइएगा। जाने के बाद वहां पर चेक करिएगा कि वो यूजर आईडी अवेलेबल है कि नहीं। वो यूजर आईडी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करिए कि यूजर आईडी डालिए। अब यूजर आईडी अवेलेबल है तो उसी में जाके चेंज में जाके असाइन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले यूजर USER1 करके एक ट्रांजैक्शन यूजर 1 करके एक यूजर आईडी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। यहां पर ऑटोमेटिकली दिखा दे रहा है कि ये पर्टिकुलर यूजर अवेलेबल नहीं है। सो गो फॉर द क्रिएट। जब भी हम लोग क्रिएट करने जाएंगे तो यहां पर मिस्टर मिसेस आप फॉलो कर लीजिए। हम यहां पर लास्ट नेम जो है मेटाफोर कंसल्टिंग, ये जो वीडियो मेटाफोर कंसल्टिंग की तरफ से है तो इसलिए लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम हम लोग मेटाफोर कंसल्टिंग डाल दे रहे हैं। सो CONSULTING एंड यहां पर जो है फर्स्ट नेम मेटाफोर कंसल्टिंग METAPHOR।
इसको डाल दिए। डाल देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन डेटा में जाएंगे। लॉगिन डेटा में क्या करेंगे, हम लोग इनिशियल पासवर्ड डालेंगे। सो SAP 123 करके मैंने डाल दिया इनिशियल पासवर्ड। इनिशियल पासवर्ड को हम लोग जनरेट हमेशा करते हैं। चलिए अब चलते हैं रोल के सेक्शन की तरफ। रोल में जाएंगे, रोल में क्या करेंगे, कंपोजिट रोल का असाइन करेंगे। यहां भी मैं कुछ चीज आपको बताने वाला हूं जो कि ज्यादातर इंटरव्यूअर्स लोग पूछते रहते हैं। डेफिनेटली इंटरव्यू के सेक्शन में, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन के सेक्शन में उसके ऊपर ध्यान देंगे, बट उसके बावजूद भी मैं ये चीज बता रहा हूं सो दैट कुछ चीज समझ में आए। एंटर करते हैं, जहां पर एंटर किए देखिए कंपोजिट रोल भी आ गया, बट इसमें 3 डिराइव्ड रोल भी आ गया है। आप डिस्क्रिप्शन देख के समझ सकते हैं कि हम लोग जो जो डिस्क्रिप्शन दिए थे एंड वो सब चीज आया है कि नहीं आया है। उसी तरीके का आप यहाँ इंडिकेटर जब भी फॉलो करेंगे, ज्यादातर आप लोगों को इंटरव्यूअर रियल टाइम क्वेश्चन में इंडिकेटर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं। आप देखेंगे इसका इंडिकेटर कैसा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट असाइनमेंट, एंड इसका इंडिकेटर कैसा है, असाइन कम्स फ्रॉम द कंपोजिट रोल। ये जानना बहुत जरूरी है। अगेन इट इज ए इंटरव्यू क्वेश्चन कि जब भी कंपोजिट रोल आप असाइन करते हैं उसका इंडिकेटर क्या होता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट असाइनमेंट होता है। एंड जो डिराइव्ड रोल होता है उसका इंडिकेटर क्या होता है, असाइनमेंट कम्स फ्रॉम द कंपोजिट रोल। चलिए ये एक सेक्शन हो गया। अब चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर। ये इस प्रोफाइल में मैंने बताया था आप लोगों को कुछ ही देर पहले कि कंपोजिट रोल का कोई प्रोफाइल होता ही नहीं है। तो यहां पर क्लियरली देख सकते हैं 3 डिराइव्ड रोल का प्रोफाइल आपका मिल जा रहा है, बट कंपोजिट रोल का कोई प्रोफाइल नहीं है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इस यूजर आईडी को खोलेंगे एंड चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड है कि नहीं। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं, पेशेंसली देखिए। आगे देखिए, आगे हम लोग डीबी रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। डीबी के बाद क्वेश्चन सेक्शन में जाएंगे। चलिए सबसे पहले ऑथोराइजेशन, जो मिसिंग ऑथोराइजेशन है उसको चेक करते हैं एंड कंपोजिट रोल को चेक करते हैं कि रियली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैं ये यहां पर बता दे रहा हूं, मैं मीन द वाइल लॉगिन कर रहा हूं एंड लॉगिन के दौरान भी ये चीज बता रहा हूं। ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज हम लोग करने जा रहे हैं ये सिर्फ एक प्लांट के लिए कर रहे हैं, बट हम लोग के पास मल्टीपल प्लांट्स भी अवेलेबल है। सो जो मल्टीपल प्लांट्स है उसके साथ भी हम लोग क्रॉस चेक करके देखेंगे कि रियली ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो यूजर 1 यूजर आईडी है, पासवर्ड हम लोग डाले थे SAP 123। अभी सिस्टम में एंटर करने के बाद सिस्टम मांगेगा कि आप न्यू पासवर्ड, तो चलिए SAP 1234 डाल देते हैं एंड SAP 1234 डाल देते हैं। यहां पर डालने के बाद आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ने के बाद वही सेम चीज हम लोग क्रॉस चेक करेंगे वेदर वी आर ऑथोराइज्ड फॉर दोस ट्रांजैक्शन और नॉट। ऑथोराइज के साथ साथ हम लोग ये भी चेक करेंगे ऑथोराइजेशन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले हम लोग, मैं किसी एक का करके दिखाता हूं, बाकी आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस कर लीजिएगा। सो ZMM01 जो ये हम लोग का डिराइव्ड रोल है, यहां पर मटेरियल मास्टर का ऑथोरिटी दिया गया है, MM01 का ऑथोरिटी दिया गया है। मैं यहीं से डबल क्लिक कर लेता हूं, या इसका ट्रांजैक्शन कोड भी आप फॉलो कर सकते हो। MM01 इज द ट्रांजैक्शन कोड। चलिए इंडस्ट्री सेक्टर यूज कर लेते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड MRP मटेरियल टाइप जो है मैं फिनिश्ड गुड यूज करता हूं, FERT। अब इसको करने के बाद हम व्यूज की तरफ जाते हैं एंड 2 ऐसा व्यूज सिलेक्ट करते हैं, MRP1 एंड MRP2। इसलिए सिलेक्ट करना चाहते हैं कि ये ऑर्ग वैल्यू पूछेगा, ऑर्ग वैल्यू में प्लांट रिलेटेड पूछेगा। हम लोग प्लांट के ऊपर ही ऑथोराइजेशन कंट्रोल रखे हुए हैं। अब जो JM01 ये प्लांट है, इसके लिए एक्सेस करना चाहिए, मतलब ऑथोराइज्ड देना चाहिए, ऑथोराइजेशन ग्रांटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले एंटर करते हैं एंड सिस्टम हम लोगों को आगे जाने देगा। देखिए सिस्टम हम लोग को आगे जाने दिया, बाकी सारा डेटा आप फिलअप कर लीजिएगा या किसी एक फंक्शनल जो है आपका फिलअप कर लेगा एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी कर देगा। ये अप टू दिस मच टेक्निकल का पार्ट था। चलिए इसको एक नेगेटिव टेस्टिंग भी कर लेते हैं। ये तो पॉजिटिव टेस्टिंग हुआ, नेगेटिव टेस्टिंग कर लेते हैं। नेगेटिव टेस्टिंग करने के लिए सेम हम लोग ट्रांजैक्शन कोड फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। आप जब भी कोई इंप्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो मैं इंप्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी के हिसाब से ही आपको ये ड्राइव करवा रहा हूं। चलिए फिर उसके बाद सेम मैं MRP1 एंड MRP2 दोनों व्यूज को सिलेक्ट कर रहा हूं एंड हम लोग के पास दूसरा प्लांट जो है 1001 करके हम इसको सिलेक्ट करने जाते हैं। जहां सिलेक्ट कर दिया, सिस्टम बताया कि नहीं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड फॉर दिस प्लांट। चलिए दूसरा भी प्लांट हम लोग के पास है, उसको भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं एंड क्रॉस चेक करते हैं क्या उसके लिए भी सेम एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं एंड क्या मैसेज देता है। सेम ऑथोरिटी मिसिंग दिखा रहा है। क्यों? हम लोग के पास ओनली एंड ओनली ऑथोरिटी अवेलेबल है JM01 प्लांट के लिए। सो इस यूजर आईडी में हम लोग जो ऑथोरिटी दिए थे वो सक्सेसफुल ऑथोराइजेशन हुआ। कंपोजिट रोल
के तहत हम लोग जो मिसिंग ऑथराइजेशन को कैप्चर किए हुए हैं वो भी सही से काम कर रहा है। चलिए अभी डीबी रिलेटेड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसको /NEX कर देते हैं एंड इस यूजर आईडी को क्लोज कर लेते हैं एंड हम लोग चलते हैं जो मास्टर ऑथोरिटी है हम लोग का यूजर आईडी में, उसके ऊपर चलते हैं। सो डीबी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते रहता है। मैं जेनरिक 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देता हूं कि ये जो कंपोजिट रोल है, ये कंपोजिट रोल कौन सी टेबल में आपको दिखेगी। तो AC11 में जाइए, आप AC11 के थ्रू जा सकते हैं। जनरली जो टेक्निकल पर्सन है AC11 के थ्रू जाते हैं। इनफैक्ट AC16N इज द अनदर ट्रांजैक्शन कोड, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। मैं काफी अलग अलग ट्रांजैक्शन कोड आपको दिखा रहा हूं, उसमें भी आप जा सकते हैं। AC16 में भी जा सकते हैं, वो भी एक ट्रांजैक्शन कोड है जो कि डीबी रिलेटेड है। AC12 भी एक ट्रांजैक्शन कोड है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। अभी AC12 मैंने दिखाया, मैं अभी दिखा रहा हूं, AC16 भी दिखा रहा हूं। सो अब जब भी इस तरीके का आंसर देते हैं तभी क्या होता है कि एक इंटरव्यूअर के ऊपर कॉन्फिडेंट आता है, एक इंटरव्यूअर आपके ऊपर कॉन्फिडेंट फील करता है एंड आपको सोचता है कि हाँ, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड यू कैन एबल टू एग्जीक्यूट दैट टास्क। नहीं, चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग AC11 पे चलते हैं एंड बाकी सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। तो AC11 पे गए हम लोग। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कि किस में कंपोजिट रोल ही रहता है। सो जो कंपोजिट रोल हम लोग बनाए हैं, डीबी का कौन सा एक्टिविटी में कंपोजिट रोल रहता है। सो इस कंपोजिट रोल को देखने के लिए जो टेबल है, जो डीबी का टेबल है AGR_AGRS, डिस्प्ले पे जाइए। यहां जहां डिस्प्ले पे जाएंगे कितना फील्ड है, क्या टेबल है, सारा चीज आ जाएगा। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में देखिए रोल इन द कंपोजिट रोल। सो रोल्स इन द कंपोजिट रोल, तो कंपोजिट जो रोल है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। सो नंबर ऑफ रोल्स इसमें आप चेक करेंगे तो आपको दिख रहा है 2665। मैंने बताया था आपको ये एक रियल टाइम सिस्टम है, दैट इज द रीजन क्या है कि इतना सारा रोल्स दिख रहा है। बट आप कौन सा रोल बनाए थे, आप बनाए थे ZCOMP_MDM_JM01। सो ये रोल आपका बना था, एग्जीक्यूट करिए एंड चेक करिए क्या ये कंपोजिट रोल अवेलेबल है। यस, दिस कंपोजिट रोल इज अवेलेबल विथ हैविंग द 3 डिफरेंट डिराइव्ड रोल। तो स्टैंडर्ड टेबल के हिसाब से, स्टैंडर्ड टेबल में हम लोग इस तरीके का इंफॉर्मेशन कोलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यूअर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फंक्शनली, आप मेरे को बताइए कि एक कंपोजिट रोल में कितना डिराइव्ड रोल मेंशन हुआ है। Let's suppose you don't have the table access, DB access, but from a functionally, from a transaction point of view, how you can able to show and confirm to the users or to ensure yourself that a composite role is having how many derived or single roles, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे जाके। थोड़ा सा पेशेंस रखिए so that I can able to explain one after another. So keep patience, watch without skipping, you will get the detailed information. चलिए बैक करते हैं। टिल द पीरियड आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, सो एक लाइक तो बनती है एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, so that we will be motivated as well as you will be helped by knowingly and unknowingly towards your circle. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर और एक टेबल के बारे में बता दे रहा हूं जो आपका ड्राइव्ड रोल भी रखता है, सिंगल रोल भी रखता है, कंपोजिट रोल भी रखता है। वो मास्टर ऑफ एवरी रोल, वो मास्टर ऑफ द टेबल व्हिच कैन कैरीज एवरी रोल एंड ऑल टाइप्स ऑफ रोल। सो रोल जो है बहुत तरीके का होता है, ड्राइव्ड रोल होता है, मास्टर रोल होता है, कंपोजिट रोल होता है, सिंगल रोल होता है। ये सारे को बारी बारी से आपको समझना है तो हम लोग का इंटरव्यू प्रिपरेशन सेक्शन में जाइए। हर वीडियो का इंटरव्यू सेक्शंस हम लोग रखते हैं जो कि रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस होता है एंड उसी रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, आंसर भी देते हैं एंड उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। चलिए यहां पर दूसरा टेबल पे चलते हैं, AGR_defines, AGR_define। मैं दोबारा इसको डाल रहा हूं, AGR_define, डिस्प्ले करते हैं। ये जो टेबल है एक मास्टर टेबल है जो कि सारा रोल को कैरी करता है। अब चलते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं एंड सेम हम लोग यूज कर लेते हैं। सो क्या है हम लोग का कंपोजिट रोल का नेम, ZCOMP_MDM_JM01
एंड इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जहां एग्जीक्यूट कर लिए तो सिस्टम यहां पर क्या किया ओनली कंपोजिट रोल दिखाया। मैंने बार बार आपको बताया कि ये मास्टर टेबल होता है, सो मास्टर टेबल इज ऑलवेज शोइंग ए यूनिक वैल्यू। उसी तरह हम लोग जो ड्राइव्ड रोल है उसको भी यहां पर डालेंगे, उसका भी एक सेगमेंट आपको दिखेगा। सो ड्राइव्ड रोल जो है क्या है, ZMM_MDM_JM01। उसी सिमिलरली PP_MDM and then JM01. Similarly, we can go to the another one, ZQM_MDM_JM01 एंड उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये एग्जीक्यूट का बटन है, इसको कभी कभी कॉपी का भी बटन बोला जाता है एंड दिस इज द एग्जीक्यूट बटन। तो घड़ी दबा दीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर आपको हर तरीके का रोल मिल गया। यहां पर देखिए कुछ डिफरेंशिएशन आपको मिल रहा है। क्या डिफरेंशिएशन मिल रहा है, ये जो है आपका ड्राइव्ड रोल है। कैसे पता चल रहा है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर के बगल में आपको एक तो ग्रीन कलर का भी दिख रहा है। मैं कभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये ग्रीन कलर क्यों है, ये ब्लू कलर क्यों है, ये ग्रीन कलर क्यों है, ये ग्रे कलर क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एसएपी में, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। इंटरव्यूअर्स इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। जब ईडीबी रिलेटेड आता है क्वेश्चंस तो ये सारा क्वेश्चंस भी आता है। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर रोल कितने कैरेक्टर सपोर्ट करता है, ये फील्ड कितने कैरेक्टर सपोर्ट करता है एंड रेस्ट ऑफ द फील्ड्स जो है कैरेक्टर है या अदर फॉर्मेट का है, ये सारा चीज भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जिस किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक पिकुलियर क्वेश्चंस हर कोई इंटरव्यूअर पूछता है, क्योंकि ये रियल टाइम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि हर कोई रियली काम किया है या रियली प्रैक्टिस किया है उसके बारे में जानने के लिए। तो वो क्वेश्चन क्या है पहले जान लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन ये है कि आप एक कंपोजिट रोल कितने सिंगल रोल और ड्राइव्ड रोल को कैरी करता है, फंक्शनली कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए आप पहले PFCG में चलिए। सो PFCG इज द ट्रांजैक्शन कोड थ्रू विच वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दिस। मैंने कुछ ही देर पहले बोला था कि हम लोग टेबल लेवल पे नहीं देखेंगे, वी डोंट हैव द DB एक्सेस बट वी कैन एबल टू एग्जीक्यूट थ्रू द ट्रांजैक्शन कोड। सो PFCG में चलते हैं, एंटर करते हैं। जहां एंटर किए यहां पर देखिए आपको मिल गया कंपोजिट रोल। इस कंपोजिट रोल का सेक्शन में आपको मिल रहा है वेयर यूज लिस्ट, जहां पर मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं प्रेजेंटेड स्क्रीन में। क्लिक कर दीजिए। जहां क्लिक कर दीजिए यहां पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आ गया कि देखिए दीज आर द 3 डिफरेंट ड्राइव्ड रोल्स आर असाइन्ड विथ दिस पर्टिकुलर कंपोजिट रोल। सो इस क्वेश्चन का इसी तरीके का आप आंसर दीजिएगा। चलिए यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट को खत्म करते हैं एंड आगे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। चलिए इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देते हैं एंड प्रेजेंटेड स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं। सो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है बहुत तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चंस आता है, बट उसमें से जो मोस्ट लिस्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस 2023 में बेसिकली हम लोग का जॉब सीकर्स को पूछा जाता है, उसी को हम लोग कैप्चर करते हैं। इनफैक्ट हम लोग ये भी आइडेंटिफाई किए हैं TCS, IBM, INFI एंड कैपजेमिनी रेगुलरली क्या क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूछते हैं, तो उसी को हम लोग हाईलाइट किए हैं एंड सिंपलेस्ट आंसर तैयार करके आप लोग को बता रहे हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज कंपोजिट रोल। सो कंपोजिट रोल इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी ड्राइव्ड रोल्स और सिंगल रोल्स। ये जो कंपोजिट रोल बनती है ये सिंगल रोल से ही भी बनती है, सिंगल रोल्स मतलब बहुत सारे सिंगल रोल, मोर देन 1 सिंगल रोल से बनती है या मोर देन 1 डिराइव्ड रोल से भी बनती है। सो कोई आपको क्वेश्चन पूछता है कि कंपोजिट रोल क्या सिंगल रोल से बनती है या डिराइव्ड रोल से बनती है, तो आप बताना है कि नहीं ये दोनों से बन सकती है। कैसे बन सकती है, आपको इस वीडियो फॉलो कर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि जो देख चुके हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। सो सेकेंड क्वेश्चन जो है ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल रोल वर्सेस द कंपोजिट रोल। ये सिंगल रोल और कंपोजिट रोल में क्या डिफरेंस है। देखिए ऊपर था ड्राइव्ड रोल एंड अभी आ गया सिंगल रोल। सो मेन डिफरेंस जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हर कोई इंटरव्यूअर सुनना ही चाहता है। सो द मेन डिफरेंस, ए कंपोजिट रोल इज ए कलेक्शन ऑफ सिंगल रोल
that can group into a common composite role menu. As a result, identically assigned multiple single roles assigned into a user through composite role. ये बहुत सिंपलेस्ट आंसर है, इसको आप बताइए so that interviewers will be happy and you will be crack the interview. It is 100% sure you will be crack the interview. What is the limitation of composite role? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है. Okay, but this kind of questions is generally asking to the experienced people. And ये questions हम लोग सुने हैं ज्यादातर जब भी TCS, Infosys जिसको इन्फी बोलते हैं एंड कैपजेमिनी पूछते हुए. So what is the limitation of the composite role? A composite role cannot be inside into a another composite role. बहुत सिंपलेस्ट आंसर है, मगर ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो जॉब सीकर्स है, फ्रेशर्स या मिडिल लेवल का एक्सपीरियंस पर्सन है, स्किप अप माइंड हो जाते हैं एंड भूल जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं. कैन कंपोजिट रोल कंटेन्स डिराइव्ड रोल? यस, composite role contains derived role too, but how you can able to identify? There is a shortcut key available in the name of where it used. कुछ इधर पहले दिखाए थे आपको प्रेजेंटेड स्क्रीन में, on the role master और PFCG ट्रांजैक्शन कोड. उसके बावजूद भी आप बोल सकते हैं कि टेबल लेबल से भी देख सकते हैं, डीबी कनेक्टिविटी एक्सेस है तो थ्रू दैट आइडेंटिफाई द डिटेल डिराइव्ड रोल असाइन इनटू ए कंपोजिट रोल. सो जो आपका डिराइव्ड रोल असाइन है उस कंपोजिट रोल तहत आपको सारा चीज दिख सकता है. इनफैक्ट दोबारा हम लोग ये रिपीट कर रहे हैं, अभी तक आपको ये सारा इंफॉर्मेशन सही लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इट विल बी मोटिवेट अस. सो व्हिच डीबी स्टोर्स रोल डेटा? रोल डेटा अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड टेबल ऑफ AGR अंडरस्कोर डिफाइन. कुछ इधर पहले दिखाया था, AC11, AC12, AC14, AC16N, AC16. ये जो DB रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोड है जिसके तहत हम लोग DB या डेटाबेस टेबल देखते हैं, तो उसी में हम लोग AGR अंडरस्कोर डिफाइन ये टेबल नेम है एंड AGR अंडरस्कोर AGRS अनदर टेबल नेम है. ये दोनों टेबल में हम लोगों को रोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है. उसमें कंपोजिट रोल प्रेसाइसली एक इंटरव्यूअर पूछता है कि नहीं, मेरे को कंपोजिट रोल ही देखना है, दूसरा कोई रोल देखना ही नहीं है. ओनली एंड ओनली इट कैन एबल टू फैसिलिटेट द कंपोजिट रोल. इट वोंट बी आस्क मी एनी काइंड ऑफ ड्राइव रोल्स, सिंगल रोल्स एंड ऑल. देन ऑन दैट केस यू कैन गिव द प्रेसाइज आंसर AGR अंडरस्कोर AGRS. ये टेबल में ओनली कंपोजिट रोल ही दिखता है जो कि SAP स्टैंडर्ड बोलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कंक्लूजन के ऊपर ध्यान देते हैं. मेटाफर कंसल्टिंग नॉट ओनली गिव द SAP ट्रेनिंग बट ऑल्सो प्रोवाइड द 100% जॉब गारंटी फैसिलिटी. सो ये जो फैसिलिटेशन है इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर जो हाईलाइटेड स्क्रीन में दिख रहा है आप उसमें कनेक्ट करिए एंड हम लोग का जो एक्सपर्ट टीम है आपको हेल्प करते रहेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सेशन को क्लोज की तरफ बढ़ाते हैं. So thank you guys for your precious time and for your valuable time and participate in this forum to understand the detail and clarity of the composite role from the derived roles and also we highlighted some sort of interview questions which can able to help you out. For that your precious time is very valuable for us. Thank you very much. Thanks a lot for your availability and once again we requested please like, share and subscribe so that it will be motivate us and helps to the others. Thank you guys. Thanks a lot. Bye bye.